नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम फर्स्ट एड एंड सेफ्टी की समरी करने वाले हैं और हमने दो चैप्टर्स को कंबाइन करके समरी क्रिएट की है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एड क्या है दोस्तों? ये किसी भी मरीज को औपचारिक और उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पहले एक आपातकालीन स्थिति में दी जाने वाली पहली सहायता या उपचार है। ठीक है, फर्स्ट एड आप सब जानते हैं। जब किसी को कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या उसके पहले जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं खुद से, ये वो छोटा सा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है, बल्कि इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। यह कभी कभी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पैदा कर सकता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? ये आईएसओ द्वारा निर्दिष्ट प्रतीक हरे बैकग्राउंड पर एक सफेद क्रॉस। ठीक है, एक हरा बैकग्राउंड होगा, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा और उस पर हरा क्रॉस बना होगा, वही जो डॉक्टर्स का सफेद क्रॉस बना होगा जो डॉक्टर्स का सिंबल होता है। अब प्राथमिक चिकित्सा के कुछ उद्देश्य हैं, इन्हें समझ लेते हैं। ये क्योंकि आपका पेपर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला होगा तो हो सकता है वहाँ पे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य पर्पस है जीवन की रक्षा करना, स्थिति को और बिगड़ने से रोकना, दर्द से राहत मिल देना, जल्दी रिकवरी में मदद करना और सुरक्षित विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित करना। ठीक है, आप प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त जब आप फर्स्ट एड दे रहे होंगे उसके बाद आपको लास्ट वाला पॉइंट जरूर याद रखना है, सुरक्षित विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित करना। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत और नियम है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जीवन की रक्षा। इसमें क्या होता है? इसमें जो घायल है उसकी भी जान बचानी है और जिसने बचाया है उसकी भी जान बचानी है। तो घायल व्यक्ति और बचाने वाले दोनों का जीवन बचाना इसमें शामिल होता है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, पीड़ित को अगर नुकसान से बचाना है और उपचार क्षेत्र में सुरक्षित रखना है। ठीक है, पीड़ित को आपको नुकसान से बचाना है और जो चोट लगी अब उसके बाद उसे और नुकसान ना हो। ठीक है, मतलब और उसका कुछ ना बढ़ने पाए। ठीक है, और उसे उपचार क्षेत्र पर सुरक्षित पहुंचाना है। इसके अलावा प्रोवाइड पेन रिलीफ, बर्फ के पैक या स्लिंग का उपयोग करना। ठीक है, दर्द कैसे आप ठीक करेंगे अगर आपके पास स्टार्टिंग पे कुछ नहीं है, कोई छोटा पेन किलर है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, और आइस पैक्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा बात करें प्राथमिक चिकित्सा के आपके 3 C's क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक, कॉल, केयर। ये ऐसे याद रखिएगा, चेक, कॉल, केयर। यह पता लगाएं कि क्या हुआ है और व्यक्ति के साथ क्या गलत है। तुरंत पेशेवर चिकित्सा सहायता का प्रबंध करें और पीड़ित की मदद करें। ठीक है, उसे हिलाए बिना। ठीक है, मतलब उसको आपको कोई मूवमेंट नहीं कराना है लेकिन उस तक मदद पहुंचानी है। ठीक, उसको आप ये नहीं कहते कि भाई तू चलना शुरू कर। ठीक है, ऐसा नहीं बोल दोगे आप। इसके बाद मानव शरीर की बुनियादी जानकारी। वयस्क शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं जो जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, हड्डियां आप सब जानते हैं, किसी भी नवजात में 300 से अधिक हड्डियां होती हैं और एक वयस्क में 206 होती हैं। ठीक, श्वसन प्रणाली में नाक, गला, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप और फेफड़े शामिल हैं। ये बेसिक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाए, किस फॉर्मेट में आ जाए, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक, गला, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप और फेफड़े शामिल होते हैं और एक व्यक्ति दिन में करीब 20,000 बार सांस लेता है। ठीक, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। हृदय मुख्य पंपिंग अंग है। ठीक है, जो फेफड़ों के बीच बाईं ओर झुका होता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, बाईं ओर है, फेफड़ों के बीच बाईं ओर झुका होता है। हृदय रक्त को 2 चक्रों में धकेलता है, एक होता है सिस्टमैटिक लूप और एक होता है पल्मोनरी लूप। अब बहुत डीप नहीं जाना है। ठीक, ये सिस्टमैटिक लूप क्या है, पल्मोनरी लूप क्या है, अगर कंटेंट नहीं दे रखा है बुक में तो इसका मतलब कि वो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा। डायफ्राम, ये इसमें क्या होता है? डायफ्राम में सांस लेते समय ये नीचे जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आज भी मिस्टेक कर जाते हैं, कंफ्यूज होता है। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम आपका नीचे जाता है और जब आप सांस को छोड़ते हैं तब वो ऊपर जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पहले नीचे जाता है लेते टाइम और छोड़ते टाइम ऊपर जाता है। ठीक, कार्यस्थल क्या है? कार्यस्थल से संबंधित कुछ चीजें हैं। कार्यस्थल पर खतरे, बायोलॉजिकल खतरे क्या हैं? बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े और पौधों के कारण होने वाले खतरे हैं। केमिकल, एसिड, जहर, क्लीनिंग एजेंटों, इन सब से होने वाले खतरे हैं। रेडिएशन, रेडिएशन के संपर्क में आने से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, तो उनसे खतरा होता है। एर्गोनोमिक, गलत बैठने की मुद्रा। ठीक, क्या? गलत बैठने की मुद्रा, खराब कुर्सी या औजारों के कारण होने वाला दर्द और थकान। कई बार सिटिंग प्रॉब्लम, सिटिंग पोस्चर हमारा सही नहीं होता तो उसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं। बस ये वही है। ठीक है, फिजिकल, फिसलन वाली सतह, शोर, रेडिएशन और बुलिंग, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, बस इसे पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजिकल, जब काम का दबाव ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो ये ऐसा हो जाता है।
सेफ्टी, फिसलना, गिरना, बिजली के झटके, मशीन का खराब होना, बस इन सबसे बचाना है आपको और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट एड सुविधाएं और किट। फर्स्ट एड रूम क्या होता है पहले तो ये जानिए। यह वह स्थान है जहां उपकरण और सामग्री व्यवस्थित रूप से रखी जाती है। ठीक, एक कमरा होगा जहां पे आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं और सामान है उसको सुरक्षित रखेंगे इससे जुड़ा, और उसमें उचित प्रकाश, वेंटिलेशन और बीपी मापने की मशीन होनी चाहिए। ये चीज याद रखिएगा, उचित प्रकाश हो, वेंटिलेशन हो और बीपी को नापने की वहां पे मशीन होनी चाहिए। ठीक है, और बीपी किससे नापा जाता है ये मत भूलिएगा। ठीक है, फाइगोमैनोमीटर। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा, याद रखिएगा देखना क्या है। फर्स्ट एड किट, इसमें ब्लीडिंग, फ्रैक्चर और जलने की स्थिति के लिए जरूरी सामान होता है। ठीक है, और सामग्री इसमें बैंडेड्स होते हैं, गॉसपेट होते हैं, क्री बैंडेज होते हैं, मेडिकल टेप होता है, थर्मोमीटर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सीजर्स वगैरह, तो ये देख लीजिएगा। और दवाइयाँ इस पर याद रखिएगा, नॉर्मल से आप कौन सी दवाई यूज़ करते हैं बस उसी से रिलेटेड है। सिट्राजिन आपकी एलर्जी से रिलेटेड होती है, सेरेडोन या एस्पिरिन सर दर्द से रिलेटेड है, पैरासीटामोल बुखार और दर्द दोनों के लिए यूज होता है। इसके अलावा बात करें तो सॉरी इसके अलावा बात करें तो डाइजिन एसिडिटी के लिए होती है, ओआरएस डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सब वो पार्ट हैं जहां से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जीवन रक्षक कदम और सीपीआर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एबीसी का पालन करें। ये एबीसी क्या है? सुनिश्चित करें कि वायु मार्ग साफ है और जीभ गिरने की स्थिति में सिर को पीछे झुकाएं और ठुड्डी को ऊपर उठाएं। ठीक है, जांचें कि क्या मरीज सांस ले रहा है। सर्कुलेशन, नाड़ी की जांच करें। ठीक है, सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, यह तब दिया जाता है जब हृदय और फेफड़े दोनों ने काम करना बंद कर दिया हो। इसमें छाती का संपीड़न शामिल है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे सीपीआर जिसमें दिया जाता है। इसके बाद करते हैं बात हम डिफिब्रिलेटर की। ये क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हृदय की सामान्य गति बहाल करने के लिए बिजली का झटका देता है। आपने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी देखी होगी। ठीक है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो डिफिब्रिलेटर का यूज़ किया जाता है उनको वापस से बाउंस बैक करने के लिए लाइफ में। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हृदय की गति को हृदय की सामान्य गति को बहाल करने के लिए बिजली का झटका देता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े कुछ और तथ्य हैं यहाँ पे कि बुखार सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक का हाई फीवर माना जाता है। ठीक है, उस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर फीवर को हाई फीवर मानते हैं, और उपचार में आप स्पंज बाथ और पैरासीटामोल दोनों शामिल करते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रोक क्या होता है? लू लगना, आप सब जानते हैं, लू गर्मियों में लगती है आप सबको। तो शरीर का कूलिंग सिस्टम इसमें फेल हो जाता है। ये बात किसी को नहीं पता कि लू में एक्चुअली होता क्या है। तो शरीर का कूलिंग सिस्टम इसमें फेल होने लगता है। मरीज को ठंडी जगह पर ले जाएं और बगल मतलब उसकी आर्मपिट्स व कमर में आइस पैक लगाएं। आप यूज कर सकते हैं आइस पैक्स को। आमतौर पे ना लोकल पे लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये बर्फ मत लगाओ, ये मत करो, लेकिन आप कर सकते हैं अगर लू लग रही है तो। ठीक है, लू लगी है तो आप ये कर सकते हैं। अस्थमा क्या होता है? इसमें श्वसन मार्ग टाइट और संकीर्ण हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अस्थमैटिक हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अस्थमा में एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो आपके एयरवेज होते हैं, ठीक है, वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और संकीर्ण हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। उपचार के लिए इनहेलर का उपयोग किया जाता है। कई तरह के मार्केट में इनहेलर आते हैं, बूडामेट 400 एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं वो 200 400 करके, तो वही। ठीक है, इसके बाद कहें बैक पेन क्या होता है? यह कई बार आमतौर पे बैक पेन की समस्या आती है, या तो आप भारी सामान उठा लो या तो फिर बॉडी पॉस्चर जब सही नहीं होता तब। ठीक है, जैसे सपोज आप कॉर्पोरेट में हो, आप मल्टीपल टाइम स्क्रीन देख के काम कर रहे हो, तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम आती है। या कई बार बैठे बैठे बस पढ़ते रहते हो, आपका बॉडी पॉस्चर नहीं सही रहता, झुक जाते हो, तो उससे होता है। यह स्प्राइन और मांसपेशियों के कारण होता है। उपचार के लिए मालिश और गर्म ठंडे पैक का उपयोग किया जाता है। ऐसे केसेस में दवाओं से थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर को दिखाना है आप दिखा लीजिए, पर दवाएं खाने से बचना चाहिए। इसके बाद बात करें कि फूड बॉर्न इलनेस, अस्वास्थ्यकर भोजन या पानी से होता है। उपचार के लिए इसमें ओआरएस दिया जाना चाहिए। ओआरएस कैसे बनाना है? आप घर पे ओआरएस बना सकते हैं, इस विधि को याद रखिएगा। 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक आपको मिलाना है। आपका ओआरएस घर पे तैयार है। ठीक है, ये करना ना भूलें। अगर आप करना चाहें तो आप घर में बना सकते हैं। डूबना और आग से चोट, फेफड़ों में पानी जाने से सांस रुक जाती है और मरीज का सिर शरीर के बाकी हिस्सों से नीचे रखें। उसे हाइपोथर्मिया से बचाएं। हाइपोथर्मिया क्या होता है? शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। पानी आमतौर पे ये ठंडे पानी पे जाने से, बर्फ वाले पानी पे जाने से कई बार ऐसा होता है, हाइपोथर्मिया होता है ये। ठीक है, तो इसमें शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा।
अब बात करें फायर की, ठीक है। तो फायर से इसमें बर्निंग कई तरह की आपकी होती है। एक होती है सुपरफिशियल बर्न, इसमें त्वचा की बाहरी परत का जलती है, मतलब इसमें एपिडर्मिस जब जलती है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न, एपिडर्मिस को तो नष्ट कर देता है ये, साथ साथ बहुत दर्दनाक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। और फुल थिकनेस, आप नाम से समझ गए होंगे कि ये अक्सर दर्दनाक तो नहीं होता, क्योंकि नसें इसमें नष्ट हो जाती हैं, जो भ्रामक हो सकता है, ठीक है, ये खतरनाक हो जाता है आगे जाके बहुत ज़्यादा। प्राथमिक चिकित्सा, कम से कम 10 मिनट तक ठंडा पानी में हाथ डाल दें। छालों को बिल्कुल ना फोड़ें, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जले हुए कपड़े तभी हटाएं जब त्वचा से ना चिपके हों। अगर कपड़ा चिपक चुका है त्वचा से तो आप स्वयं से हटाने की कोशिश ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये गलती कभी नहीं करिएगा प्राथमिक चिकित्सा के दौरान, कि अगर कोई जल गया है तो आप उसके हाथ से कपड़ा हटाने लगें। अगर कपड़ा चिपक गया स्किन पे तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, वो डॉक्टर का काम है आगे का। इसके बाद बात करें अगर राइस फार्मूला कुछ होता है खेल और चोटों से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एब्रेशन क्या होता है? खुरदुरी सतह पर गिरने से जो खरोंच आती है खुरदुरी सतह पे, और आमतौर पे छोटे बच्चों को ये लगती ही रहती है, तो ये होती है एब्रेशन, ठीक है। स्प्रेन क्या होता है? जोड़ों के लिगामेंट की चोट को कहते हैं स्प्रेन, ठीक है, मोच, ठीक है। कई बार लिगामेंट आपका प्रॉब्लम आ जाती है, टूट जाता है कई बार, है ना। लिगामेंट, आसान शब्दों में कहें तो लिगामेंट का फट जाना या विकृत हो जाना, कई बार वो होता है मोच। स्ट्रेन होता है खिंचाव मांसपेशियों या टेंडन की चोट को आप स्ट्रेन कहते हो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत सारे लोग इन दोनों को कॉमन समझते हैं। इसके बाद कंट्यूजन क्या होता है? शरीर के किसी हिस्से पर सीधी चोट के कारण होने वाली नील, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये जो आप नील यहाँ पे देख रहे हैं ब्रूज, इसका मतलब होता है सपोज आपने किसी के हाथ पे बहुत जोर से चींटी काट ली, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वहां पे आसपास कुछ देर बाद ब्लैक स्पॉट आ जाता है, तो बस ये वही है कंट्यूजन, ठीक है। आसपास की जो वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक है। ये बहुत कई बार बहुत हार्मफुल भी हो जाता है, कई बार ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये किसी दूसरे हिस्से में शरीर की इस्तेमाल किया, लोग ऐसे मजाक में भी कर देते हैं, तो और वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत दिन तक वहाँ पे पेन आपको महसूस होता रहता है, तो यही है आपका कंट्यूजन, ठीक है। इसके बाद बात करें फ्रैक्चर, तो हड्डी की निरंतरता में रुकावट, मतलब टूटना, उसका क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। और हर चीज़ की परिभाषा है अपने आप में, पढ़ना चाहें अगर आप तो। राइस उपचार क्या होता है? रेस्ट, घायल हिस्से का उपयोग बंद करें, ठीक है। इन सब के लिए है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर जैसे आपको सूजन आ गई चींटी काटने के बाद, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है, वो आपको लग रहा है कि भाई पेन ज़्यादा हो रहा है, तो 15-20 मिनट के लिए आप सूजन और आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए अंदर, अब उसमें अंदर वो फट चुका है, ठीक है, अंदर वहाँ पे मसल्स फट चुकी हैं, सॉरी सेल्स फट चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो नीलापन और हल्का कालापन आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बर्फ से सेकाई कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए। कंप्रेशन, सूजन को कम करने के लिए इलास्टिक बैंडेज से लपेटें, जरूरी नहीं है ये, जब आपको दूसरी तरह की चोट लगी हो तब, जैसे फ्रैक्चर वगैरह वाले केसेस में। एलिवेशन, घायल हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं। और इसके बाद बात करें, कुछ महत्वपूर्ण नंबर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जो याद रखना जरूरी है, पूछ सकता है एग्जाम में। पुलिस 100, दमकल 100 और एम्बुलेंस 108, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने बाकी थे, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। हृदय 2 चक्र में चलता है, हार्ट लूप्स में। सिस्टमैटिक लूप, पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करना, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि इसको ऊपर एक्सप्लेन कर दूं, फिर मुझे याद आया कि नीचे पीडीएफ में मैंने मेंशन किया है। तो पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करना सिस्टम लूप होता है। और पल्मोनरी लूप, रक्त को फेफड़ों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर आए, बस ये होता है। वायु मार्ग अवरुद्ध होना क्या होता है? एयरवे ब्लॉक होना। यदि जीव पीछे गिरकर सांस का रास्ता रोक दे तो सिर को पीछे की ओर झुकाकर और ठुड्डी को ऊपर उठाकर रास्ता साफ किया जाता है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आगे के कंटेंट की। तापमान लेने के चरण, थर्मामीटर के एलसीडी स्क्रीन पर पहले 0 को पढ़िए। थर्मामीटर की नोक को जीभ के पीछे केंद्र में रखना चाहिए और मरीज को होंठ बंद करने को कहना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। पहले केवल एबीसी बताया गया था इसमें, बाद में पीडीएफ में डी मतलब विकलांगता को जोड़ा गया और ई मतलब एक्सपोजर को जोड़ा गया, ठीक है। ये ABCDE क्या है ये थोड़ा समझना जरूरी है। ए का मतलब होता है एयरवे। इस एयरवे में आप क्या करते हैं, जो सांस की नली है उसे साफ करते हैं, ठीक है। सांस की नली
साफ करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ABCDE क्यों दिया जाता है? जब आप किसी को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो फर्स्ट एड दे रहे हो ना, ये ABCDE उस ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। तो सांस की नली को साफ करना, ये हो गया आपका पहला पॉइंट A, ठीक है। B क्या होता है? B होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है उसकी सांस को चेक करना, मतलब उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है ना, श्वसन चल रहा है ना उसकी बॉडी में, ठीक है, ब्रीदिंग वो कर रहा है ना, ठीक है। तो अब ये होता है ब्रीदिंग, मतलब सांस को चेक करना। इसके अलावा कहें सी होता है आपका सर्कुलेशन। अभी सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन होता है जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस हिस्से को, ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करना या रोकना, और उसकी हृदय की गति को सामान्य करना, ठीक है। ये होता है सर्कुलेशन। इसको मैं लिख देता हूं। सर्कुलेशन में आप क्या करते हैं कि ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं या रोकते हैं, ब्लीडिंग रोकते हैं, और हृदय गति को सामान्य करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट को सामान्य करते हैं, ठीक है, सामान्य, ठीक है। इसके अलावा बात करें ABCD, अब D की बारी आती है। D होती है डिसेबिलिटी, ये बाद में जोड़ा गया D और E। डिसेबिलिटी में आप क्या करते हैं? जो विकलांगता होती है, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे विकलांगता का मतलब है विकलांगता होने से रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है। किसी भी तरह की स्थायी विकलांगता ना हो, ये यहाँ पे होता है D का मतलब। E होता है एक्सपोजर। क्या होता है? एक्सपोजर। अब एक्सपोजर क्या होता है? मतलब जैसे प्रतिकूल मौसम है या खराब वातावरण है, ठीक है, तो उससे बचाने की कोशिश करते हो, प्रतिकूल वातावरण से बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वातावरण से बचाओ, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो। बेहोश व्यक्ति के लिए क्या सावधानी इस्तेमाल करनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। बेहोश व्यक्ति को कभी भी तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग बेहोश हो जाते हैं तो लोग उनके मुंह में कुछ डालने लग जाते हैं, है ना, पानी पिला दो शायद होश आ जाए। छिड़कना है तो छिड़क लो भाई, पानी नहीं पिलाना उसको आपको। तो बेहोश व्यक्ति को कभी भी तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह निगल नहीं सकता और उसका दम घुट सकता है, उसका गला चोक हो सकता है, ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है, ठीक। डूबना और जलना, कुछ पॉइंट उसमें रह होंगे। डूबने से बचने के लिए कुछ घंटों बाद भी फेफड़ों में पानी की जलन के कारण हवा के रास्ते सूज सकते हैं। इसे सेकेंडरी ड्राउनिंग कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ड्राउनिंग कहते हैं। इसलिए मरीज को ठीक लगने पर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ 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 हम ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है ना। आपके फेफड़ों में पानी की जलन के कारण हवा के रास्ते सूज जाते हैं और सांस लेने में उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा महसूस होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इसका तो करें हाइपोथर्मिया, तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना हो जाता है शरीर का, अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। तो डूबने वाले व्यक्ति को इसका खतरा होता है हाइपोथर्मिया का, ठीक है। बर्न फैटेलिटी, यदि पार्शियल थिकनेस बर्न शरीर के 20% से अधिक हिस्से पर हो तो यह जानलेवा हो सकता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पार्शियल थिकनेस बर्न शरीर के 20% से अधिक हिस्से पर हो तो यह जानलेवा हो सकता है। फुल थिकनेस बर्न, इसमें क्या होता है कि अक्सर दर्दनाक नहीं होता, क्योंकि इसमें नस जो है आपकी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, और जिससे मरीज और बचाने वाले को लगता है चोट गंभीर नहीं है, जो कि गलत है। मतलब आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा, पर जान का खतरा आपको बहुत ज्यादा रहेगा। तो मैं बस 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जाके कनेक्ट हो सकते हैं, वहां अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। फुल थिकनेस बर्न हमने डिस्कस कर लिया। अब कार्यस्थल के खतरे और सुविधाएं, वर्क प्लेस हजार्ड्स एंड फैसिलिटीज। बुलिंग, धौंस दिखाना, इसे फिजिकल हजार्ड की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इससे तनाव, डिप्रेशन और फोबिया हो सकता है। इकोनॉमिक हजार्ड, इसमें कंप्यूटर वर्क स्टेशन को गलत लेआउट और दोषपूर्ण कुर्सियां शामिल हैं, ठीक है। फर्स्ट एड रूम क्या होता है? सॉरी फॉर दैट, इसमें व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के आसान मूवमेंट की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ सामान्य बीमारियों के लिए दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो ये NCERT का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी था हमारे लिए। तो बीमारी आपकी है, तो कोई बीमारी हो रही है उसकी दवा है। एलर्जी में आप सेट्राजिन देते हैं, सिर दर्द में आप सेरेडोन या एस्प्रिन देते हैं, सीने में जलन होती है तो डाइजिन टैबलेट या फिर डाइजिन सिरप देते हैं, नाक बंद पे आप वेपोरब देते हैं, बुखार या फ्लू पे आप पैरासीटामोल देते हैं, कब्ज में आप इसबगोल की भूसी दूध या पानी के साथ देते हैं, हस्क मतलब यहाँ पे भूसी है, मोच और खिंचाव में फ्लेक्सोन या कॉम्बिफ्लम देते हैं, ठीक है, जो सूजन को कम करती है। डिहाइड्रेशन में आप ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। आपसे ORS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, हम नहीं जानते कि वो क्या पूछेगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। खेलों की चोटों के तकनीकी नाम, स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं, लेसरेशन त्वचा का फटना, इंसिजन किसी नुकीली चीज से कट लग जाना, ठीक है, पंक्चर किसी नुकीली और चुभने वाली चीज से छेद हो जाना,
ये आप समझ गए होंगे, किसी नुकीली और चुभने वाली चीज से छेद होना और इंसिजन, ये तो आप समझ चुके हैं ना। ठीक है, जब कोई नुकीली चीज से कट लगता है तो उसको हम इंसिजन कहते हैं। अवल्जन, त्वचा के किसी हिस्से का उखड़ जाना। ठीक है, इसके बाद बात करें कैलस। कैलस क्या होता है? निरंतर घर्षण या दबाव के कारण हथेली या तलवे की त्वचा जो होती है का मोटा हो जाना। लेकिन कैसे? निरंतर घर्षण या दबाव के कारण। ठीक है, इसके बाद बात करें ब्लिस्टर्स, ये आपके छाले हैं। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच रंगहीन तरल का जमा होना, और इन्हें कभी खुद नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन बनाते हैं और भी दाने हो सकते हैं आपको। ठीक है, और खुजली हो सकती है, इसके लिए फिर आपको मलहम पट्टी दुनिया दफात करना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम है और ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों, मैक्सिमम शेयर करें। एंड फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।